प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज फिर आपका आपके अपने चैनल पीएसपी एजुकेशन में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स है उसमें ETE2 की फाइल है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। यह जो फाइल है वो इंटीग्रेटेड प्रथम वर्ष के छात्र अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को बनानी होती है। इस फाइल के अंदर हमें योगा, हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में काम करना है। तो यानी ETE2 इसका अर्थ होता है एक्सपीरियंस फॉर टीचर इनरिचमेंट। तो शिक्षक संवर्धन के लिए जो ये योग, हेल्थ एंड स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण फाइल है, इस फाइल में सबसे पहले आपको ये पहला पेज है वो अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में दूसरे पेज पर इस फाइल में हम क्या क्या काम करेंगे उसकी इंडेक्स बनानी है। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ ET2 के बारे में, इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। और इसके सामने वाली साइड का जो पेज है उस पर इस फाइल से संबंधित रिलेटेड कोई भी आप चित्र है वो लगा सकते हो या बना सकते हो। उसके बाद में अगला जो पृष्ठ है उस पर हमें बताना है योग का अर्थ, योग के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। तो यानी योग के बारे में यहाँ जानकारी देनी है। और ठीक इसके सामने वाले पृष्ठ पर हम योग के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनके बारे में एक डायग्राम बनाना है। अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग अपने अपनी स्टाइल में बनाते हैं, जैसे हम एक और दूसरी फाइल में देखते हैं। जैसे आप इस प्रकार से भी ये बना सकते हो। योग के कौन कौन से अंग हैं उन्हें एक अच्छे से चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। अब हमें अगले पेज पर तैयार करना है योगासन के लिए सामान्य नियम। तो नियम कौन कौन से हैं वो यहाँ लिख देंगे और योगासन से संबंधित जो चित्र है वो उसके सामने वाले पृष्ठ पर चिपका देंगे। इस प्रकार से अगला जो पेज है उसमें अपना मैटर आ जाता है योग की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। तो पहले योग की आवश्यकता और महत्व के बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम योगासन क्या है उसके बारे में जानकारी। और योगासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चित्र है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो योग आसन है उनके चित्र है वो उनके सामने लगा देंगे बड़े ही सावधानी के साथ। उसके बाद में अगला जो पेज है उस पर विभिन्न प्रकार के ये जो आसन है उनके चित्र लगाए गए हैं। इनके बारे में आप संक्षेप में लिख भी सकते हो, जैसे इसमें साथ साथ में लिखा नहीं है, अपने को लिखना भी चाहिए इनके बारे में। तो विभिन्न प्रकार के जो योग आसन है उनका चित्र हमें लगाना है। देख सकते हो आप बड़े ही अच्छे आसन के जो चित्र हैं, जैसे बैठ कर किए जाने वाला आसन है, खड़े रहकर किए जाने वाले, इस प्रकार जो अलग अलग आसन है उनके चित्र हम यहाँ लगा देंगे इस प्रकार से। उसके बाद में हमें यहाँ जो सूर्य नमस्कार है उसके बारे में मैटर लिखना है। सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य नमस्कार के लाभ क्या है और सूर्य नमस्कार की मुख्य स्थितियाँ कौन कौन सी है। और सूर्य नमस्कार से जो संबंधित चित्र है वो अपने इसके सामने वाले पृष्ठ पर लगा देंगे। सूर्य नमस्कार के कई चित्र अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे इस प्रकार का चित्र भी आप बना सकते हो। जैसे इस विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है कच्ची पेंसिल से। और इस चित्र में देखिए सूर्य नमस्कार की जो सभी स्थितियां हैं उनको बड़े ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। एक एक स्थिति को आप ध्यान से देख सकते हो। तो सूर्य नमस्कार के इस प्रकार से कई चित्र आते हैं तरह तरह के, उनमें से आप कोई भी एक डायग्राम या तो यहाँ बनाएं या फिर चिपकाएं। इसका अगला जो ये पृष्ठ है उस पर हम सूर्य नमस्कार की जो स्थितियां हैं उनके एक तरफ नाम लिख देंगे और इस साइड में इनसे संबंधित जो मंत्र है वो नोट कर लेंगे। सूर्य नमस्कार की जो स्थितियां हैं और उनके जो मंत्र है उनको हम वाइट पेज पे इस प्रकार से पेन से भी लिख सकते हैं। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इस फाइल में बनाया है, बच्चे ने खुद लिखा है बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत करते हुए। तो ऐसे आप खुद लिख भी सकते हो। इसके बाद हम अगला पेज तैयार करेंगे प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम क्या है उसके बारे में यहाँ लिख लेंगे। प्राणायाम के लाभ क्या है वो लिख लेंगे और प्राणायाम से संबंधित जो चित्र है वो सामने लगा देंगे। इस प्रकार से ये अगला पृष्ठ हो जाएगा। अगले पृष्ठ पर प्राणायाम के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं वो नोट करेंगे और प्राणायाम के लाभ क्या क्या है वो लिख सकते हैं यहाँ भी। और जैसे यहाँ इस फाइल में बताया गया है कपालभाति जो प्राणायाम है उसके क्या क्या लाभ है। तो ये बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया है, यहाँ हम इस प्रकार से डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके बाद हम अगला जो ये पृष्ठ है वो तैयार करेंगे स्वास्थ्य की अवधारणा से संबंधित, यानी स्वास्थ्य क्या है,
तो स्वास्थ्य के बारे में भली भांति अपने को लिखना है, स्वास्थ्य की अच्छी डेफिनेशन लिखनी है, जैसे WHO के अनुसार लिखी गई है, और स्वास्थ्य से संबंधित कोई चित्र, स्वास्थ्य के जो प्रकार आदि, उनके बारे में सामने वाले प्रश्न पर हम चित्र वगैरह बना सकते हैं। अगले पेज पर जैसे स्वास्थ्य के प्रकारों के बारे में लिख दिया, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और इनकी प्रत्येक की अलग अलग डेफिनेशन लिख देंगे। और जैसे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, या अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित कोई अच्छी जो बातें हैं, कोटेशन है, कोई चित्र है, वो हम सामने वाले प्रश्न पर लगा देंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लिखेंगे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं, और हमारा जो स्वास्थ्य है उसके निर्धारक कौन कौन से हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, जैसे जैविक कारक है, वातावरण से संबंधित कारक है, अपने खुद के व्यक्तिगत कारक है, इनकी एक एक की जानकारी लिखेंगे और सामने वाले प्रश्न पर इनको रेखीय डायग्राम के द्वारा समझा देंगे। इस प्रकार से हमें जैसे व्यक्तिगत कारक आ गए, स्वस्थ रहने के आगे उपाय लिखने हैं, यहाँ से नई हेडिंग हो जाएगी स्वस्थ रहने के उपाय। और इसके अलावा जैसे भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है, वो चीज़ें भी यहाँ हमें दर्शा सकते हैं। उसके बाद में हमें जैसे संतुलित आहार के बारे में लिखना है। संतुलित आहार क्या है, किस प्रकार के आहार को हम संतुलित कहेंगे, उसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी है, और संतुलित आहार से संबंधित डायग्राम इस प्रश्न पर आपको बनाना है। संतुलित आहार का जो डायग्राम है वो ऐसा भी आप बना सकते हो, ये अलग अलग तरह से यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद में हम लिख लेंगे संतुलित भोजन का महत्व। हमारे लिए संतुलित भोजन है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसके लाभ है, इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। शरीर में पौष्टिक जो आहार है वो लेने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। और फिर लिखेंगे संतुलित भोजन के मुख्य मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, और उनका हमारे शरीर में क्या क्या मुख्य कार्य है। और इसके सामने वाले प्रश्न पर जो आहार होता है, जो भोजन होता है, उसके तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे हमारे भोजन में पोषक तत्व है, अपोषक तत्व है, ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, तो उनका हम अच्छी तरीके से यहाँ वर्गीकरण कर देंगे कि कौन कौन से तत्व है वो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर भोजन करने से संबंधित जो मुख्य नियम है, या भोजन करते समय में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो अच्छी तरीके से यहाँ लिख देंगे। आप देख पा रहे हो लगभग इसमें 15 बिंदु लिखे गए हैं, तो हम आसानी से इन बिंदुओं को लिख लेंगे। उसके बाद में अपना अगला जो पॉइंट है वो रहेगा कुपोषण, यानी कुपोषण क्या है, और कुपोषण से संबंधित यहाँ जानकारी लिख देंगे। और कुपोषण से संबंधित जो रेखीय डायग्राम है वो हम यहाँ बना देंगे। जैसे कुपोषण क्या है, अत्यधिक मात्रा में भोजन लेना, अपर्याप्त पोषक तत्वों का होना, या असंतुलित रूप में भोजन लेना, ये सब कुपोषण के कारण या प्रकार हो सकते हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ चित्र बना लेंगे। सुपोषण और कुपोषण दोनों को यहाँ समझाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम ये डायग्राम है वो यहाँ बना लेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लिखेंगे कुपोषण के कारण, यानी किन किन कारणों से कुपोषण है वो होता है, तो इससे संबंधित कुछ बिंदु यहाँ नोट कर देंगे। और उसके बाद में हम लिखेंगे कुपोषण के लक्षण, यानी कुपोषण होने से क्या क्या लक्षण अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं, तो वो लक्षण लिख देंगे। सामने वाले प्रश्न पर आप चित्र वगैरह भी लगा सकते हो कुपोषण से संबंधित। इस फाइल में कुपोषण के रोकने के उपाय बताए गए हैं यहाँ पर, तो कुपोषण से संबंधित जो कोई भी कारक ऐसा जो इसको रोकने में सहायक हो, वो हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें अपने को बताना है प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षा शिक्षा के बारे में। तो प्राथमिक उपचार क्या है, सुरक्षा शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। और प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या है वो हम यहाँ नोट करेंगे। और इसके सामने वाले वाइट पेज पर हम बनाएंगे प्राथमिक उपचार पेटिका, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसका चित्र बनाएंगे, और उसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं वो हमें रखनी चाहिए, वो चित्र यहाँ बना लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो ये अलग अलग फाइल में बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग बना लेते हैं, तो इस प्रश्न पर अपने को प्राथमिक उपचार पेटिका है उसके बारे में जानकारी देनी है। जैसे आप इस प्रकार का चित्र भी यहाँ बना सकते हो, तो अपनी मर्जी से इस प्रश्न पर एक अच्छा सा आपको चित्र बनाना है। एक ये चित्र देखिए, जैसे अलग अलग बच्चों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग चित्र बनाए हैं, ये चित्र भी काफ़ी अच्छा है। ये बीच में प्राथमिक चिकित्सा पेटी दर्शाई गई है, और इसमें कौन कौन से सामान रखे जाते हैं मुख्य रूप से वो इस चित्र में
दर्शाए गए हैं। तो आप अच्छी तरह से देखकर ये चित्र बना सकते हो। इसके बाद हम अगले पेज पर प्राथमिक उपचार पेटिका के बारे में लिखेंगे, ये क्या होता है और प्राथमिक चिकित्सा की जो आवश्यक सामग्री है यानी वो कौन-कौन सी है, इस पेटिका के अंदर कौन-कौन सी मुख्य रूप से आवश्यक सामग्रियाँ होनी चाहिए, वो यहाँ पर हम नोट कर देंगे। जैसे अलग-अलग साइज़ की पट्टियाँ हैं, गरम पट्टी है, दस्ताने हैं, बैंडेज है, चिपकाने वाली टेप है, कैंची, चिमटी, तो काफ़ी सारे हैं। जैसे थर्मामीटर है, आइस बैग है, सिरिंज है, ब्लेड है, तो ये सामग्रियाँ यहाँ पर हम नोट कर देंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे, अगला जो प्रश्न तैयार करेंगे उसमें प्राथमिक चिकित्सक के गुण। एक जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उनमें मुख्य रूप से क्या-क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यता उसकी होनी चाहिए, वो यहाँ भली-भांति नोट कर देंगे। और इससे संबंधित इधर सामने भी हम चित्र लगा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कोई अच्छी जानकारी नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न अपने को तैयार करना है वो है खेल एवं स्वास्थ्य से संबंधित। यानी हमें यहाँ खेलों के बारे में लिखना है कि खेल क्या है और उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है और हमारे क्षेत्र में या मुख्य रूप से विद्यालयों में खेले जाने वाले मुख्य खेल कौन-कौन से हैं, उनसे संबंधित जानकारियाँ यहाँ हमें दे सकते हैं। सामने वाले पेज पर कोई चित्र बनाकर या अन्य कोई चित्र है वो चिपका कर भी हम यहाँ तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस फाइल में ये कुछ मुख्य खेलों के बारे में बताया गया है, एक चित्र बनाया गया है। आप अपने पसंदीदा खेल के बारे में यहाँ लिख भी सकते हो, उससे संबंधित नियम वगैरह भी लिख सकते हो। तो ये 2-3 प्रश्न का काम अपने को करना चाहिए कि खेल क्या है और खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे स्वास्थ्य पर इसके किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। तो आज हमने इस प्रकार से जाना कि ये जो योग, हेल्थ एंड स्वास्थ्य से संबंधित जो फाइल है ETE2 के नाम से जो इंटीग्रेटेड प्रथम वर्ष में लागू होती है, वो किस प्रकार से बनानी है, पूरा आपको ध्यान से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उसका दिखाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।